हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो कि आपका चैप्टर है तिशानी दोशी का। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से जो है मैंने ये वीडियो तैयार किए हैं, जिसमें आपको जल्दी से जल्दी आप चैप्टर के बारे में समझ सकें क्वेश्चन के माध्यम से, और आप एग्ज़ाम में अपना लिख सकें आंसर इसके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका। कि जो आपकी राइटर हैं उन्होंने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की। आपको याद होगा इसमें क्या बताया गया था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ है उसका जो एंड है ना, उसकी जर्नी के बारे में बात की गई थी। तिशानी दोशी जो कि जर्नी करती हैं अंटार्कटिका की, तो वो कैसे पहुंची अंटार्कटिका। तो द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक शोकेल्स्की। शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एरोप्लेन एंड अ शिप। तो उनकी जर्नी में क्या क्या शामिल था, उन्होंने ये जो जर्नी की थी वो आपकी रशियन रिसर्च जो शिप था, है ना, तो उसका नाम क्या था, एकेडमिक शोकेल्स्की था, उससे उन्होंने की थी। और उनकी जो ये जो यात्रा थी वो करीब करीब कितने टाइम्स की थी, 100 आवर्स की थी। 100 आवर्स इसमें इंक्लूडेड थे। और ये जो इनकी यात्रा थी उसके लिए वो एक जो है कार, एरोप्लेन और जो शिप था एकेडमिक शोकेल्स्की, इनसे उनकी यात्रा जो है वो कंप्लीट हुई, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि द ह्यूमंस हैव एस्टेब्लिश्ड The humans have established dominance over nature how। कि मतलब जो इंसान हैं उन्होंने जो है नेचर पर कैसे अपना डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश किया, है ना। डोमिनेंस कहते हैं प्रभुत्व स्थापित करने को, ठीक है। तो कैसे ह्यूमंस ने, मनुष्य ने जो है वो अपना डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ह्यूमंस हैव इनहेबिटेड विलेजेस, टाउन्स, सिटीज एंड मेगा सिटीज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो they have destroyed forests, mountains and other natural places. They are using natural resources at their will. Thus they have established dominance over nature। तो आपको क्या बताया गया था इसमें कि किस तरीके से जो है ह्यूमंस ने जो है पहले गांव में रहना शुरू किया, फिर शहरों में, है ना, कस्बों में, और फिर जो मेगा सिटीज़ हैं, यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं, उसमें जो है वो रहना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो इन बड़े शहरों तक जो है वो बस गए, बड़े बड़े शहर बन गए। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे संभव हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, तो ये जो है आबादी जो है वो बढ़ती चली गई। तो क्या हुआ, गांव से कस्बे, फिर कस्बों से शहर, और फिर शहरों से बड़े बड़े शहर तैयार हो गए। और इससे क्या हुआ, अब चूंकि ये जो बढ़ना था, तो इससे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगे, मतलब जंगल कटने लगे, है ना, माउंटेन्स एंड अदर नेचुरल प्लेसेस। और मनुष्य ने क्या किया, जो जितने भी नेचुरल प्लेसेस हैं, जो प्राकृतिक स्थान हैं, उनको उनके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया, है ना। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अर्थ है, माउंटेन्स हैं, खोदे जा रहे हैं, है ना, अर्थ जो है खोदी जाती है ना। जैसा कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ऐसा बताया गया था कि मनुष्य को पृथ्वी पर आए हुए जो समय हुआ है, उस समय में अब तक मनुष्य ने जो है वो पृथ्वी पर तबाही मचा रखी है, ठीक है। तो उन्होंने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपको पता होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो एक लिमिट में है, ठीक है। तो और जबकि जनसंख्या क्या है, वो बढ़ती चली जा रही है, और जनसंख्या तो बढ़ती चली जा रही है, साथ साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मनुष्य हैं वो नेचर के साथ में सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो ह्यूमंस हैं वो उनका जो है डोमिनेंस जो है, उन्होंने अपना जो प्रभुत्व है वो प्रकृति के ऊपर जो है वो स्टैब्लिश कर लिया है, स्थापित कर लिया है, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू अंटार्कटिका, कि अंटार्कटिका की विजिट का जो पर्पस था वो क्या था। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. इट वॉज टू रियलाइज हाउ रियल वॉज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर. देखिए क्या था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना. देखिए अंटार्कटिका जो है वो एक सबसे ठंडा और ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट था, जो है कॉन्टिनेंट है दुनिया में. ठीक है, ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको मालूम हो चुकी है चैप्टर से कि अंटार्कटिका जो है वो कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया में. ठीक है, और वहाँ पर जा करके हमें किस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, इस बात का पता चलता है कि कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी थ्रेट जो है ना, उसका जो डर है वो उसकी रियलिटी वहाँ पर जा करके हमें पता चलती है. ठीक है, और क्या पता चलता है, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, किस तरीके से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है. ठीक है, डिप्लेशन का मतलब होता है घटना. ठीक है, कि किस तरीके से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है. ठीक है, तो ये जानना ही क्या था, मेन पर्पस था. ठीक है, वहां पर जाकर के जो है हमें चीजों के बारे में अच्छे से पता चलता है. ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका. क्या है कि अंटार्कटिका पहुंचने पर राइटर को किन चीज़ों का जो है एहसास हुआ, रियलाइज हुआ. ठीक है, द ऑथर वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी ऑल्सो टू पुट हर फुट एट द अंटार्कटिका. इट वॉज बिकॉज द होल लैंडस्केप वॉज वेरी लार्ज एंड स्प्रेड अंडर द ब्लू स्काई. इट वॉज white ice everywhere and loneliness, no noise at all. Once India and Antarctica were united together and were the same part of a landmass. It was also surprising for her. तो लेखक जो है वो उसको बहुत ज़्यादा, लेखिका जो है उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता था जो है जब वहाँ अंटार्कटिका पे वो पहुँची, और वो बहुत ज़्यादा खुश है. जैसे ही उसने अंटार्कटिका पे कदम रखा वो बहुत खुश थी, क्योंकि जो है पूरा का पूरा जो लैंडस्केप था, इतना बड़ा जो लैंडस्केप था, जो लैंडमास था, है ना, जो उस ब्लू स्काई के नीचे, मतलब नीले आसमान के नीचे, आपने पढ़ा था स्टोरी में, बताया गया था कि जो लैंडमास है वो उसका जो छोर है वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल. उसका जो लैंडमास है और जो आसमान है वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, टच होता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, ये लाइन आपको चैप्टर में थी, यहाँ पे नहीं है. इट वॉज वाइट आइस एवरीवेयर एंड लोनलीनेस, और हर जगह क्या है, वाइट आइस थी, सफ़ेद बर्फ थी, है ना. और वहाँ पर ये जो लैंड मास था वो बिल्कुल एकदम कैसा था, लोनलीनेस, है ना. नो नॉइस एट ऑल, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमंस नहीं है तो कोई शोर शराबा नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वहाँ पर. Once India and Antarctica were united together and were the same part of landmass. और फिर राइटर क्या कहती हैं कि जो है कभी जो है भारत और अंटार्कटिका जो है क्या थे, यूनाइटेड थे, दोनों एक ही में मिले हुए थे. और कभी ये भी जो है उस अकेले लैंडमास का, जो दुनिया में अकेला लैंडमास है, कभी ये भारत भी जो है उसी लैंडमास का हिस्सा हुआ करता था. ठीक है, और यही सब जो है उसके लिए क्या है, सरप्राइजिंग था. फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हु वाज जियोफ ग्रीन. हु वाज जियोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स. जियोफ ग्रीन कौन थे, और उन्होंने स्टूडेंट्स के सामने जो है वो क्या ऑफर किया. जियोफ ग्रीन जो है वो कंसिडरेबल कैनेडियन एक्सप्लोरर who aims at organizing students on ice program by taking high school students to the end of the world. He thinks it most essential to provide the students with inspiring educational opportunities to know more about the Antarctica. तो क्या बताया, जियोफ ग्रीन जो है वो एक कैनेडियन एक्सप्लोरर थे. एक्सप्लोरर कहते हैं खोजकर्ता को, जो चीज़ों की खोज करते हैं, तो वो एक एक्सप्लोरर थे. और उनका उद्देश्य क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना. वो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया
और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आपको मालूम होगा कि पहले वो सेलिब्रिटीज़ और इन सबको ले जाया करते थे, बट उनको ये लगा कि देयर इज़ नो यूज, इसका कोई मतलब नहीं है जिनको ले जाते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह को। अगर हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाएं, यूथ को ले जाएं, युवाओं को ले जाएं जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, तो शायद वो चीज़ों को समझेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाने लगे इस दुनिया के छोर पर। और फिर वो सोचते हैं कि ये आवश्यक है, उनको जो है सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल, क्योंकि उनसे जो है वो जो इंस्पायरिंग एजुकेशनल की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना, जो शिक्षा के जो प्रेरित होने के जो अवसर हैं वो बढ़ जाते हैं, उनको चीज़ों की जानकारी हो जाती है ना, और वो इन जानकारियों को क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के औरों से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अपने इस प्लान में शामिल करते हैं और वो ले जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका, कि लेखक को अंटार्कटिका पहुंचने पर क्या एहसास हुआ। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, फिर भी एक बार देख लीजिए। द राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वाज दैट ऑफ रिलीफ, वही जो मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने आसमान को उस लैंडमार्क से छूते हुए देख रही हैं, दूर उनकी नज़र पड़ती, जैसे वो अंटार्कटिका पे कदम रखती हैं और वो इस दृश्य को देखती हैं, तो उनको बड़ा वंडर होता है, आश्चर्य होता है। ठीक है, शी फेल्ट रिलीव्ड टू हैव सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कंटिनेंट आफ्टर ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे की यात्रा के बाद जैसे उन्होंने कदम रखा और इस दृश्य को देखा तो वो एकदम आश्चर्य में हो जाती हैं। Then she experienced a sense of amazement on seeing its vastness as immense white landscape which dazzled his eyes। तो मतलब जो है उनको जो है जैसे वो देखती हैं तो एकदम अमेजमेंट ऑन सीइंग, इसको देखते ही इस विशाल लैंड मास को जो इतना विशाल है, पूरा वाइट लैंडस्केप है, उसको देख करके उनकी आंखें बिल्कुल चकरा जाती है, मतलब उनकी आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाती हैं और एस्टोनिश हो जाती हैं वो इसे देख करके। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, कि अंटार्कटिका जो है वो कैसे परफेक्ट प्लेस है स्टडी के लिए। ठीक है, स्टडी एनवायरमेंट चेंजेस, कि मतलब जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनकी स्टडी करने के लिए अंटार्कटिका कैसे एक अच्छा प्लेस है। देखिए, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस टू study how little changes in the environment can have big repercussions. The single-celled plants, phytoplanktons, are the grasses that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। तो क्या बताया गया था कि अंटार्कटिका जो है जहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल इकोसिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी की कमी है, तो इसलिए ये जो है एक परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए। कैसे छोटी छोटी चीज़ों से जो है एनवायरनमेंट में बड़ी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, परिवर्तन हो जाता है ना। याद होगा आपको बताया गया था कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों को जो है क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, ऐसा इस चैप्टर में दिया गया था। ठीक है, तो द सिंगल सेल्ड प्लांट फाइटोप्लैंक्टन जैसे पौधे जो हैं जो क्या करते हैं, जो आर ग्रासेस दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड, जो पूरा दक्षिणी ओशन है उसमें एक खाद्य श्रृंखला का काम करते हैं। हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के जो है ऑक्सीजन में जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमने आपको बताया था कि अदर ट्रीज, अगर जो दूसरे ट्रीज हैं उनकी बजाय ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये आपके बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं की वजह से जो है क्या होता है, जो समुद्री जीव होते हैं वो जीवित रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी की कमी होने के कारण, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रैक्शन कम है, वहां पर जो है क्योंकि ह्यूमंस नहीं है तो वहां पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, परेशानियां नहीं होती हैं, तो इसलिए वहां पर जो है क्या है कि चीज़ों को पहचानना आसान है, स्टडी करना वहां पर जो है वहाँ पर एक अच्छा प्लेस है स्टडी करने के लिए, एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए,
है ना, जो पर्यावरण में बदलाव है उसकी स्टडी के लिए एक बेहतर प्लेस है। ठीक है, तो ये थे आपके जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बने रहिए हमारे साथ में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है।